जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 21वां अध्याय। इधर जब ब्राह्मणों को पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। अपने आप को कोसने लगे हैं कि हमने अपराध किया, भगवान की आज्ञा न मानकर। हमने ऊंचे कुल में जन्म लिया और विद्या अध्ययन करके बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन वह सब किसका काम है। हमारी विद्या व्यर्थ गई। हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। हमारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। हमसे अच्छी तो हमारी पत्नियां हैं जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए हैं और जिनका भगवान श्री कृष्ण में अगाध प्रेम है। हे श्री कृष्ण, हमारा ज्ञान अबाध है, हमारी बुद्धि माया से मोहित है, हम कर्म कांड में पड़े हुए हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, इन ब्राह्मणों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ है, लेकिन कंस के डर के कारण ये भगवान का दर्शन करने नहीं जा सकते। प्रभु नंद गांव जब पहुँचे तो भगवान ने देखा कि सारे नंद गांव में इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। 56 भोग बनाए जा रहे हैं, 36 व्यंजन बना रहे हैं। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, आज ऐसा कौन सा उत्सव होने जा रहा है जिसकी सब तैयारी हो रही है। भगवान बोले कि इस यज्ञ का फल क्या है और यह किस तरह संपन्न होगा, आप मुझे बताइए। नंद बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि बेटा, यह उत्सव भगवान इंद्र के लिए हो रहा है। चूंकि वर्षा के राजा इंद्र है और जब बारिश होती है तो हमारी फसलों को पानी मिलता है, जिससे हम सब ब्रजवासी फलते फूलते हैं। क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं और वर्षा बिना किसी का फलना फूलना संभव नहीं है। इंद्र हमारे सुख दुख के दाता हैं, इसलिए हम यह यज्ञ इंद्र भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि घर में भगवान बैठा है और कर रहे हैं इंद्र की पूजा। भगवान बोले कि इंद्र हमारे सुख दुख का दाता नहीं है, सुख दुख के दाता हैं हमारे कर्म। भगवान कहते हैं, आप इंद्र यज्ञ बंद कर दो। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिल जाता है। इसमें इंद्र कुछ नहीं करता है। इंद्र का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि मैं इंद्र को पाठ सिखाऊं। नंद बाबा बोले कि फिर हम किसकी पूजा करें। हमने जो 56 भोग बनाए हैं उनको कहाँ प्रयोग में लाएं। भगवान बोले कि हमारे देवता हैं ये वन, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, हमारी गौ माता, जिसने हमारी और गौओं की आजीविका चलती है। आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके।
कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा बोले कि बेटा, तुम कह रहे हो तो मैं स्थानीय ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत के लिए एक यज्ञ और करवा देता हूँ, एक आयोजन और रख देता हूँ, पर तुम मुझे यह इंद्र का यज्ञ करने दो, नहीं तो इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले कि पिताजी, विलंब ना कीजिए, शुभ काम में देरी कैसी, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा कीजिए। आप गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मण को संतुष्ट कर दीजिए। आपने जो कुछ बनाया है, चावल, दाल, हलवा, पूरी, पकौड़ी, खीर, रसगुल्ला और लड्डू सभी ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत को भोग लगाइए। सभी गौओं को सजाकर अच्छा चारा दीजिए। ब्राह्मणों को दान दीजिए। कुत्तों और चांडालों को भी प्रसाद दीजिए और तुरंत ही गोवर्धन की पूजा आरंभ कीजिए। इस प्रकार भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, गोवर्धन की पूजा करवाई है। सभी ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया है। गोवर्धन पर्वत भी सभी व्यंजनों का और 56 भोग का बड़ा आनंद ले रहे हैं। सभी ने गोवर्धन को प्रणाम किया है। सभी यह देखकर कि गोवर्धन पर्वत भोग लगा रहे हैं बड़े खुश हैं, क्योंकि इंद्र ने आज तक भोग नहीं लगाया था। गोवर्धन पर्वत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जाकर बैठे हैं। एक रूप से खुद पूजा कर रहे हैं, दूसरे रूप में उनकी ही पूजा हो रही है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करवा दी है, तो नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि मैं ही इस त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। इंद्र ने क्रोध से तिलमिलाकर अपने सावर्तक मेघों को ब्रज में वर्षा करने को कहा। इंद्र की आज्ञा मानकर प्रलयकारी मेघों ने मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित कर दिया। चारों ओर बिजली चमक रही है, बादल आपस में टकरा रहे हैं, तेज आंधी के साथ बड़े बड़े ओले भी गिर रहे हैं, खंभे के समान मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं। ग्वाल बाल, गोप, पशु पक्षी और बच्चे सभी ठंड से ठिठुरने लगे। सभी भगवान कृष्ण के पास आए हैं और बोले कि भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान मन में सोचते हैं कि मैं इस ब्रज का रक्षक हूँ और यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है। मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। आज ब्रजवासी कह रहे हैं, हे गोपाल, जब से हम आपके चरणों में आए हैं तब से हमारा भाग्य खुल गया है। गुरुदेव कहते हैं, यदि जीव का दुर्भाग्य है और हम उसे सद्भाग्य में बदलना चाहें तो केवल भगवान ही बदल सकते हैं। प्रभु की शरण में जाइए। आज ब्रजवासी जब भगवान के चरणों में आए तो सभी ने कहा कि लाला हमारी रक्षा करो। भगवान आगे आगे हैं और पीछे पीछे ब्रजवासी हैं। सभी अपने गौ धन को लेकर जा रहे हैं। अपने ही स्वरूप गिरिराज महाराज के पास पहुँचे तो भगवान ने गिरिराज महाराज को प्रणाम किया और अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के ऊपर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया।